प्यार की पहला फर्स्ट सैंडल, प्यार की पहला फर्स्ट जूती, प्यार की पहली फर्स्ट झापड़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन निस्पिल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस को लेकर के, क्योंकि ये अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपका टाइम एंड टेंस क्लियर हो गया तो फिर आपका ये जो है नरेशन वॉइस ये भी क्लियर हो जाएगा। और विश्वास मानिए कि इन तीनों टॉपिक से, टाइम एंड टेंस, वॉइस और नरेशन से, किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ख़ास करके एसएससी के एग्ज़ाम में तो खैर पूछिए मत, मेंस में काफ़ी ज़्यादा सवाल इसमें आते हैं। मतलब ग्रामर के टॉपिक में समझ लीजिए कि कम से कम लगभग 50% क्वेश्चन या 40 to 50% क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी प्रेजेंट मिस्टर मुर्गा। इस मिस्टर मुर्गा को पहचान लीजिए, ये आपको जगह जगह पर मिलेगा, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि टाइम और टेंस क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या फिर क्या ये दोनों एक ही चीज़ है। टाइम एंड टेंस देखिए, अगर आप ट्रेडिशनली चले ग्रामर के हिसाब से तो पहले टेंस का जो मतलब होता था उसका मतलब ही होता था टाइम। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं है। टेंस एक अलग चीज़ है, टाइम एक अलग चीज़ है। अब टेंस और टाइम में फ़र्क क्या है, टेंस क्या है, टाइम क्या है, तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला बात कि जो टेंस है ये एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस क्या है, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, जबकि टाइम जो है ये कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है बल्कि ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर एक जगह हो, ठीक है। मतलब आप अगर अर्थ के बाहर जाइएगा तब भी टाइम का तो जिक्र होता ही है, लेकिन टेंस का नहीं। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन टाइम जो है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और टाइम कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। दूसरी बात, अब हम ये समझते हैं क्या कि टेंस जो होता है ये होता क्या चीज़ है। तो टेंस इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइंस द सब्जेक्ट। इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइंस द सब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है कि कौन सा वर्ब, कोई ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली ज्वाइन हो, ठीक है। तो इसी वर्ब के फॉर्म से ही पता लगाते हैं क्या, टेंस के बारे में, ठीक है। तो टेंस बेसिकली है क्या, ये क्या है, ये वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो डायरेक्टली ज्वाइंस करता है सब्जेक्ट को। अब ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले जो पढ़ाया था यूट्यूब में, तो मैंने सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, इस पर मैंने काम किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। बस यहाँ मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, तो ये ठीक रिश्ता ऐसे ही हैं जैसे एक पति और पत्नी में, जहाँ होगा पति वहीं होगा पत्नी, जहाँ होगा पत्नी वहीं होगा पति। तो वही सब्जेक्ट और वर्ब है। मतलब अगर कहीं सब्जेक्ट है तो वहाँ वर्ब होगा, कहीं वर्ब है तो वहाँ सब्जेक्ट होगा। तो अब इसका क्या मतलब है कि टेंस इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइंस द सब्जेक्ट। तो इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि आखिर ये क्या मतलब है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइंस द सब्जेक्ट। देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस से बात करूँ कि ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है, फिर आई वांट टू गो। अब यहाँ पे दो वर्ब है, एक वांट जाना, चाहना, और एक गो मतलब जाना। उसी तरीके से नीचे भी दो वर्ब है, एक वांट और एक गो। अब यहाँ पर ये बताओ कि सब्जेक्ट जो है ही, उसके लिए कौन सा वर्ब आया है। जो सब्जेक्ट हमारा ही जो है उसके लिए कौन सा वर्ब आया है, तो वांट। सब्जेक्ट जो हमारा आई है उसके लिए कौन सा वर्ब आया है, तो वांट। डायरेक्टली, क्या, डायरेक्टली। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ही जो है वो थर्ड पर्सन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन है। तो आपको मालूम है कि आई के साथ कभी भी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है अगर प्रेजेंट की बात हो, लेकिन अगर थर्ड पर्सन हो जैसे ही, तो वर्ब में एस या ईएस लगा। तो किस वर्ब में लगा, गो में लगा, गो में लगा या वांट में लगा, तो वांट में लगा। तो इसका मतलब ये जो वर्ब जो आ रहा है वांट, ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ पर गोस कभी नहीं होगा, यहाँ हमेशा वर्ब ही होगा। लेकिन वर्ब में परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, तो वांट वर्ब में। वांट वर्ब में आई है फर्स्ट पर्सन, इसके लिए वांट आया।
ही है थर्ड पर्सन, इसके लिए वांट्स आया। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ कहूँ तो रोहन हैज़ कम टू सी मी, फिर दे हैव कम टू सी मी। अब यहाँ बात ध्यान से सुनो कि आपको मालूम है कि किसी भी एक नाम के लिए या फिर ही सी थर्ड पर्सन के लिए जब भी आएगा तो हैज आएगा, और अगर दे है, आई है, यू है तो उसके साथ हैव आएगा। ठीक है, अब यहाँ बताओ कि किस वर्ब में बदलाव हो रहा है। तो इस वर्ब में बदलाव हो रहा है, इस वर्ब में बदलाव हो रहा है। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया है? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया। इन सभी वर्ब को सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर मोर देन वन वर्ब्स है, यहाँ पर हैज़ भी वर्ब है, कम भी वर्ब है, सी भी वर्ब है, यहाँ पे कम भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, सी भी वर्ब है। लेकिन कौन सा ऐसा वर्ब है जो डायरेक्टली सब्जेक्ट से ज्वाइन हो, जो डायरेक्टली सब्जेक्ट से ज्वाइन हो? तो यहाँ पर हैज वर्ब जो है ये डायरेक्टली सब्जेक्ट से ज्वाइन है, यहाँ पे हैव वर्ब है ये डायरेक्टली सब्जेक्ट से ज्वाइन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रोहन जब कोई एक नाम आया तो कम में कोई बदलाव नहीं हुआ, सी में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि हैज़ लगा है मतलब हैज़ का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हैज है, यहाँ पे कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो जाने की वजह से यहाँ जब हैज लग रहा है तो यहाँ पर हैव लग रहा है। इसका मतलब कि जो यहाँ पर वर्ब में जो बदलाव है ये किस वर्ब में बदलाव है? तो हैव हैज में। तो इसका मतलब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये ऐसे वर्ब हैं जो डायरेक्टली ज्वाइंस करते हैं किसको? सब्जेक्ट को। और इसी के यही वर्ब के फॉर्म ही जो है इसी के बेसिस पर हम स्टडी करते हैं किसको? टेंस को। बात उम्मीद है मुझे कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ फिर से अगर देखें तो ही वांट्स टू गो, आई वांट टू गो। अब ध्यान से देखो, गो भी क्या है? वर्ब, वांट भी क्या है? वर्ब। गो भी क्या है? वर्ब, वांट भी क्या है? वर्ब। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ कि ही आ जाने से गो गोज नहीं हो रहा है, आई आ जाने से गो गोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्ब में जो बदलाव हो रहा है, कहीं वांट कहीं पे वांट्स, ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? तो सब्जेक्ट चेंज होने के अकॉर्डिंग। ही है तो वांट्स और आई है तो वांट। इसका मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब आ रहा है? तो ये वर्ब आ रहा है वांट, वांट्स, वांट। ठीक है, ये वर्ब नहीं आ रहा है। इसका मतलब वर्ब सब्जेक्ट से डायरेक्टली ज्वाइन कौन है? तो वांट। तो इसका मतलब कि जो वर्ब डायरेक्टली सब्जेक्ट से ज्वाइन होता है उसी के बेसिस पे हम टेंस का स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका क्या मतलब है कि अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइन द सब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइंस द सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। अब ध्यान से सुनिए कि टाइम और टेंस अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये कोई ग्रामेटिकल टर्म है। ये कोई ग्रामेटिकल टर्म टाइम नहीं है, लेकिन जो टेंस होता है ये वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है जो डायरेक्टली सब्जेक्ट से ज्वाइन होता है। इसका मतलब अगर आपको बताया जाए कि किसी सेंटेंस को देख करके आप कैसे पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है, तो इसका सीधा उपाय है कि आप टेंस में देख करके कैसे पहचानेंगे कि दिया गया टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट है, तो आप वर्ब को देखो। क्या देखो? आप वर्ब को देखो। और जब बात आती है वर्ब को देखने की तो चलिए थोड़ा सा हम वर्ब पे ही काम कर लेते हैं, क्योंकि वर्ब को समझने के बाद ही हम टेंस को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वर्ब होता है उसका दो ही फॉर्म होता है। जो वर्ब होता है उसका दो ही फॉर्म होता है, एक प्रेजेंट फॉर्म, एक पास्ट फॉर्म। जैसे कम जो वर्ब 1 है ये प्रेजेंट फॉर्म है, कैम जो वर्ब 2 है ये पास्ट फॉर्म है। सिमिलरली वी कैन से दैट जो ये कैसा वर्ब है? तो ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, जबकि कुड इसी का पास्ट फॉर्म है। उसी तरीके से अगर बात करूं कि मे प्रेजेंट फॉर्म है और जो हमारा माइट है ये पास्ट फॉर्म है। इन द सेम वे वी कैन से दैट कि विल प्रेजेंट फॉर्म है और वुड पास्ट फॉर्म है। अब तक बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि विल के आ जाने से यह हमेशा फ्यूचर ही बताता है, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुने कि विल प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब का, जबकि इसी का पास्ट फॉर्म है क्या? वुड। अब ध्यान से देखो कि अभी हम जिस समय जी रहे हैं यह हमारे लिए क्या है? प्रेजेंट है। कल यही समय हमारे लिए क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। मान के चलो कि अभी हम 2021 में जी रहे हैं,
ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, ये प्रेजेंट है। लेकिन 2022 में जब हम चले जाएंगे तो यही 2021 हमारे लिए क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जो वर्ब होते हैं इसका भी दो फॉर्म होता है, एक प्रेजेंट फॉर्म, एक पास्ट फॉर्म, एक प्रेजेंट, एक पास्ट। तो जो कम है ये प्रेजेंट फॉर्म है, कैम है पास्ट फॉर्म है, कैन है ये प्रेजेंट फॉर्म है, कुड है ये पास्ट है, मे प्रेजेंट फॉर्म, माइट पास्ट फॉर्म, विल प्रेजेंट फॉर्म, वुड पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो उसी तरीके से शैल प्रेजेंट फॉर्म, शुड पास्ट फॉर्म। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी देखा कि जो वर्ब है उसके दो ही फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसका मान के चलिए गो है, फिर वेंट, फिर गोन। तो गो तो प्रेजेंट फॉर्म हो गया, वेंट जो वर्ब टू है ये तो पास्ट फॉर्म हो गया, तो फिर ये गोन क्या है, तो गोन भी पास्ट फॉर्म है। वर्ब का कभी भी फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है, वर्ब का कभी फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। तो अब यहीं से आप समझ लो कि जब वर्ब का कोई फ्यूचर फॉर्म ही नहीं होता है और वर्ब के स्टडी को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है, वैसे वर्ब जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और जब वर्ब का कोई फ्यूचर फॉर्म ही नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि टेंस फ्यूचर होता ही नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सही सुना आपने। आज से जितना सारा आप उल्टा सीधा चीज पढ़े निकाल दे दिमाग से। टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अब ऐसा क्यों, क्योंकि टेंस किसका स्टडी है, वर्ब का स्टडी, और वर्ब के दो ही फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट। तो फिर टेंस का फ्यूचर फॉर्म कैसे हो सकता है, टेंस के दो ही फॉर्म होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अब बात करेंगे आप टाइम को लेकर के, तो टाइम तीन होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे मिस्टर मुर्गा कल भी लोटा लेकर के सुबह सुबह खेत तरफ जाया करते थे, ये पास्ट फॉर्म हो गया। आज भी जाते हैं, ये प्रेजेंट हो गया। कल भी जाएंगे, ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, मिस्टर मुर्गा की लड़ाई कल भी मिस मुर्गी के साथ हुआ करती थी, ये पास्ट फॉर्म हो गया। आज भी हुआ करती है, ये प्रेजेंट हो गया। कल भी होगी, ये फ्यूचर हो गया। तो टाइम तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन अगर मैं बात करूं टेंस का, तो टेंस दो ही फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। ठीक है, इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा बस अभी 5 मिनट के बाद। पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी दिए गए सेंटेंस में हम सेंटेंस को पढ़ करके ये कैसे बता सकते हैं कि कोई दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है, कोई दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। क्योंकि टेंस फ्यूचर होता ही नहीं है। कोई अगर कहता है कि ये पता कर दो कि टेंस फ्यूचर है, तो ये सवाल ही गलत है। क्यों, टेंस का तो दो ही फॉर्म होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब इसका आंसर क्या है, देखिए, अगर आपको सेंटेंस में ये पता करना हो कि टेंस प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, तो टेंस किसका फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है। तो इसका मतलब आप वर्ब को देखो, तो वर्ब के दो ही फॉर्म होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट। तो इसका मतलब अगर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है तो टेंस भी कैसा होगा, प्रेजेंट में। अगर वर्ब पास्ट फॉर्म में है तो टेंस भी कैसा होगा, पास्ट। फिर से मैं दोहराता हूं कि अगर किसी दिए गए सेंटेंस में आपको यह पता करना हो कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, आप ये कैसे पता करेंगे। तो आपको केवल क्या करना है, क्योंकि टेंस वर्ब का फॉर्म है, ठीक है, जो डायरेक्टली सब्जेक्ट से ज्वाइन होता है। जो डायरेक्टली सब्जेक्ट से ज्वाइन होता है मतलब क्या है कि जो वर्ब के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब कि जब वर्ब का दो ही फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, इसका मतलब हम दिए गए सेंटेंस में केवल वर्ब को देखेंगे, उस वर्ब को देखेंगे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है तो उसी वर्ब को हम देख के पहचान लेंगे। अगर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो कहेंगे प्रेजेंट टेंस, अगर वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा तो कहेंगे पास्ट टेंस। तो ये तो रहा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। अब बात ध्यान से सुनिए, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। अब यहाँ पर जो कुड लगा है, यहाँ पे जो कुड लगा है, तो मैंने को बताया कि कैन प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब का और कुड पास्ट फॉर्म है। तो अब एक बात बताओ कि कुड पास्ट फॉर्म है, तो मैंने क्या कहा कि वर्ब को देख के ही पता कर सकते हैं आप कि टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। तो क्योंकि कुड कैन वर्ब का पास्ट फॉर्म है, इसीलिए टेंस भी कैसा होगा फ्रेंड, पास्ट। क्या होगा टेंस फ्रेंड, पास्ट। ठीक है, टेंस क्या होगा फ्रेंड, पास्ट। अब ये भी आप ध्यान रख लो कि डोंट डिस्टर्ब हर, शी विल बी स्लीपिंग राइट नाउ। तो विल क्या है, ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, ये क्या है,
प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। तो विल लग जाने से फ्यूचर टेंस नहीं होता, ये तो प्रेजेंट फॉर्म है। इसका मतलब टेंस कैसा है, प्रेजेंट। टेंस कैसा है, प्रेजेंट। फिर आई हैव टेकन लंच। अब बताओ, हैव है, ठीक है, हैव है। ध्यान से सुनिए कि हैव प्रेजेंट फॉर्म है और हैड HAD ये पास्ट फॉर्म है। हैव प्रेजेंट फॉर्म है और हैड जो है सो पास्ट फॉर्म है। तो हैव क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब का, तो वर्ब को ही तो देख कर पता लगाते हैं क्या कि टेंस कैसा है। तो जब वर्ब भी प्रेजेंट फॉर्म है तो टेंस भी कैसा होगा, प्रेजेंट टेंस। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हैव और हैज जो है ये दोनों क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है दोनों सेंटेंस क्योंकि आई हैव टेकन लंच और ही हैज टेकन लंच। ध्यान से सुनो कि यहाँ भी टेकन है, यहाँ भी टेकन है, लेकिन ये टेकन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आई के लिए भी टेकन, ही के लिए भी टेकन। इसका मतलब ये दोनों वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कोई रिश्ता डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं। लेकिन सब्जेक्ट के साथ जो डायरेक्टली ज्वाइन होने के बात है, डायरेक्टली ज्वाइन वो कौन वर्ब है, तो हैव और हैज है। क्यों? आई के अकॉर्डिंग हैव आया है और ही के अकॉर्डिंग हैज आया है। इसका मतलब यही दोनों वर्ब ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो इसलिए हम टेक वर्ब को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि टेकन तो पास्ट में है इसलिए वर्ब भी पास्ट में होगा, टेंस भी पास्ट में होगा। नहीं, हम उस वर्ब को देख करके पहचानेंगे जिसके लिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया। अब आप बताओ कि आई के लिए हैव आया है, ही के लिए हैज आया है, और यहाँ आई के लिए भी टेकन, ही के लिए भी टेकन। इसका मतलब हैव जो है और हैज जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि आई के लिए आई तो फर्स्ट पर्सन है और उसके लिए हैव का इस्तेमाल होता है, और ही जो है थर्ड पर्सन है उसके लिए हैज का इस्तेमाल होता है। कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो मैं आगे बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। तो इसका मतलब हैव और हैज जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, और इसी फॉर्म से हम वर्ब के इसी फॉर्म से हम डिसाइड करेंगे कि टेंस हमारा कैसा है। तो क्योंकि जो फॉर्म है वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसीलिए हमारा टेंस भी कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। ये भी हैज जो है ये भी प्रेजेंट फॉर्म है और टेंस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि हैव और हैज का पास्ट फॉर्म हैड होता है। चलिए, तो ये तो रहा टेंस को पहचानने का तरीका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको टेंस अगर पकड़ना हो तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। क्या करना है आपको, तो सिंपली आपको सेंटेंस में उस वर्ब को देखना है, उस वर्ब के फॉर्म को देखना है जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन करता हो। कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ही वांट्स टू गो, आई वांट टू गो, तो गो भर को देखना है या वांट भर को देखना है, तो आपको वांट भर को देखना है। क्यों? क्योंकि आई के लिए वांट, ही के लिए वांट्स, तो और आई के लिए भी वहां पर गो आ रहा है कि ही वांट्स टू गो और आई वांट टू गो, तो ही के लिए भी वहां पर गो आ रहा है, आई के लिए वहां पर गो आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन है, तो ही वांट्स टू गो, आई वांट टू गो, तो आई के लिए वांट, ही के लिए वांट्स। इसका मतलब वांट जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो हम वांट वर्ब को देख करके बता सकते हैं कि हमारा टेंस कैसा है। तो वांट प्रेजेंट में है तो टेंस भी प्रेजेंट में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम किसी सेंटेंस को देख करके ये कैसे पता लगाते हैं कि दिया गया सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात ध्यान से सुने कि टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अगर आपको टाइम को समझना है तो कंप्लीट आपको सेंटेंस के मीनिंग को समझना होगा। और जब आपको सेंटेंस को मीनिंग का कब समझ पाएंगे, जब आपको टेंस का रूल्स मालूम होगा। इसका मतलब कि टेंस के रूल्स जानने के बाद आप सेंटेंस का मतलब समझ सकते हैं, और सेंटेंस का मतलब समझने के बाद आप टाइम का पता लगा सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहा है, पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहा है, या फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहा है। आप कहेंगे इसमें पूछना क्या है, कुड जो है ये आपने कहा कि कैन का पास्ट फॉर्म है, तो कुड क्या हो गया, पास्ट फॉर्म। जब कुड पास्ट फॉर्म हो गया तो टेंस कैसा हो गया, पास्ट। और जब टेंस पास्ट हो गया तो टाइम कैसा हो गया, पास्ट। गलत, क्योंकि टेंस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है। हम वर्ब को देख करके कभी भी टाइम का पता नहीं लगा सकते हैं। हम कभी भी, जैसे यहाँ पर विल है, ठीक है, विल है, तो विल से जनरली लोग क्या बोलते हैं, बच्चा में पढ़े हम लोग, आई शैल गो, ठीक है, फिर ही विल गो, दे विल गो, तो इससे लास्ट में ऊंगा ऊंगे ऊंगे रहे, तो इससे फ्यूचर टेंस के बारे में पता चलता है। ऐसा गलत है। ध्यान रखिए कि विल से हम प्रेजेंट टाइम को ही बता सकते हैं, विल से हम फ्यूचर टाइम को ही बता सकते हैं। तो विल लग जाने से ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम नहीं है, क्योंकि टेंस तो फ्यूचर होता ही नहीं, तो टाइम यहाँ पर ये फ्यूचर नहीं है। अब इसको हम बारीकी से समझते हैं। तो पहले तो आपको ये
ध्यान क्लियर कर लेना है कि कभी भी वर्ब के फॉर्म को देख करके आप टाइम का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वर्ब के फॉर्म को देख करके आप टेंस पकड़ सकते हैं लेकिन टाइम नहीं। टाइम जानने के लिए आपको ओवरऑल सेंटेंस का मीनिंग समझना होगा, और जब आपको मीनिंग समझने के लिए आपको टेंस का रूल्स आना चाहिए। इसका मतलब कि टाइम को पता करने के लिए आपको टेंस का रूल्स आना चाहिए। आपको टेंस का रूल्स आएगा, आप क्या करेंगे, मीनिंग को समझ लेंगे। जब मीनिंग को समझ लेंगे तो आप टाइम को भी पता कर लेंगे कि दिया गया सेंटेंस किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को, फ्यूचर टाइम को या पास्ट टाइम को, क्योंकि टाइम 3 होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब मान के चलो कि कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। तो कुड क्या है, ये तो पास्ट फॉर्म है, टेंस कैसा हो गया, पास्ट हो गया, लेकिन टाइम कैसा है। अब मुझे वो ध्यान से बताओ कि ये मिस्टर मुर्गा अगर अपना ससुराल जाएगा, जिसकी पत्नी काफ़ी दिनों से रूठी हुई है, तो क्या वहाँ जा कर के डायरेक्ट अपनी पत्नी से बोल सकता है कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? नहीं। अंग्रेजी का रूल्स कहता है कि जब भी आपको किसी से विनम्रता से हम्बल होकर के कुछ मांगना हो, कुछ रिक्वेस्ट करना हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं करें, सॉरी जो प्रेजेंट जो है उस टेंस का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि पास्ट टेंस में जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये मिस्टर मुर्गा कभी जा करके अपना ससुराल में अपनी पत्नी से नहीं बोलेगा कि कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, कैन यू गिव मी समथिंग टू वेयर। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकता है। जब कभी भी हम किसी से हम्बल होकर के, नम्र होकर के रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में अंग्रेजी का रूल्स कहता है कि आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करें। तो कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, तो ये जो वर्ब है ये पास्ट है, तो आप किसी से बोलते हैं क्या मुझे आप पेन देंगे, है ना, तो कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। अब जरा टाइम का पता लगाओ कि अभी हमको मान के चलो, मिस्टर मुर्गा को देख लो कि ससुराल जस्ट अभी गया ही है, ससुराल में ही है, पत्नी से बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने को देगी, है ना। तो क्या ये वर्तमान में बोल रहा है या फ्यूचर में बोलेगा? वर्तमान में बोल रहा है, तो इसका मतलब कि अभी जो बोल रहे हैं कि क्या मुझे आप ये देंगे, है ना, तो इसका संबंध प्रेजेंट टेंस से है, प्रेजेंट टाइम से है, सॉरी प्रेजेंट टाइम से है, इसका फ्यूचर टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो जब ऐसे भी हमको किसी को मान के चलो एग्जाम दे रहे हैं, कुछ मांगना हो, तो कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, कुड यू प्लीज गिव मी अ कॉपी। तो किसी अगर हमने मांग भी लिया कि कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, सो हम तो अभी मांग रहे हैं कि क्या मुझे आप कुछ एक पेन देंगे। तो ये बात तो प्रेजेंट की हो रहा है, इसका मतलब टेंस पास्ट में होते हुए भी इस सेंटेंस का जो टाइम है ये क्या है, प्रेजेंट में। क्या है, प्रेजेंट में। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, डोंट डिस्टर्ब हर, सी विल बी स्लीपिंग राइट नाउ। जैसे मिस्टर मुर्गा अपना ससुराल गया, पत्नी इसकी बात नहीं की इससे, बेचारा नंबर लेकर के घर आ गया। जब घर आ गया तो बार बार उसको कॉल लगा रहा है, बार बार कॉल लगा रहा है, उसको तंग कर रहा है। ठीक है, मैंने मिस्टर मुर्गा से कहा कि मिस्टर मुर्गा डोंट डिस्टर्ब हर, ठीक है, सी विल बी स्लीपिंग राइट नाउ। अब यहाँ पर ये मत बोलना यार कि वो तो उसके लिए इट इस्तेमाल होता है, समझ लो, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो उसे आप जो है उसका बार बार कॉल नहीं करें क्योंकि वो अभी सो रही होगी। अब जब हम बोलते हैं कि डोंट डिस्टर्ब हर, सी विल बी स्लीपिंग राइट नाउ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अभी जब हम बोलते हैं कि उसको डिस्टर्ब मत करो, वो सो रही होगी, तो हम तो सो रही होगी मतलब अभी, तो इसका मतलब ये जो सोने का जो काम है ये तो अभी जारी है। ठीक है, उसे डिस्टर्ब नहीं करो, वो अभी सो रही होगी। ठीक है, तो उसका सोने का काम तो अभी जारी है, इसका मतलब वो जो काम चल रहा है तो प्रेजेंट में चल रहा है। इसका मतलब विल लग जाने के बावजूद ये इस सेंटेंस का टाइम क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि हम अभी बोल रहे हैं कि देखो उसको कॉल मत करो, सो रही होगी। ठीक है, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही। ठीक है, बात समझ में आया? उसी तरीके से आई हैव टेकन लंच, जब हम कहते हैं आई हैव टेकन लंच, तो एक बात बताओ कि हैज़ देख के ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, तो इससे आपने क्या डिसाइड कर लिया कि टेंस कैसा है, प्रेजेंट। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैंने खाना खा लिया है, मिस्टर मुर्गा ससुराल गया, इसका ससुर इसकी सास खूब इसको पूछ रही है ये खा लो वो खा लो, मिस्टर मुर्गा थोड़ा घमंड में है कि बहुत दिन बाद ससुराल आए हैं। मिस्टर मुर्गा कहता है मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, मैंने नहा लिया है, मैंने धो लिया है। तो एक बात को समझो, अभी तो नहीं नहा रहा है, नहा लिया है मतलब क्या, पहले नहा लिया है, या खाना खा चुका हूं, या मैंने खाना खा लिया है। तो खा लिया है मतलब क्या, खा चुके हैं, मतलब वो काम खत्म हो गया। और जब काम खत्म हो गया तो इसका मतलब कि इसका टाइम क्या है, तो इसका टाइम है पास्ट, ना कि प्रेजेंट। तो ध्यान से सुने,
टेंस क्या है, तो वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, तो टेंस क्या है, प्रेजेंट। लेकिन अगर पूछे टाइम क्या है, तो टाइम क्या है, पास्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से ही हैज़ टेकन लंच, कि उसने लंच कर लिया है, तो भले ही टेंस क्या है, प्रेजेंट, लेकिन इसका टाइम क्या है, पास्ट, क्योंकि लंच कर लिया है, कर रहा है नहीं, है ना, करता है नहीं, कर लिया है, तो मतलब वो काम खत्म हो चुका है। जैसे आज मैं नहा रहा हूँ, जब मैं 1 घंटे बाद नहा करके कंप्लीट हो जाऊंगा, तो अभी का जो 1 घंटा है, तो 1 घंटे के बाद यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट, जो बीत चुका है। इसका मतलब मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन लंच, तो इसका मतलब ये कि मैंने खाना खा चुका हूँ, खा लिया है, अभी खा नहीं रहा हूँ। इसका मतलब कि टाइम क्या है, पास्ट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझना है कि अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। जैसे टुडे क्या है, आज, ये प्रेजेंट है। यस्टरडे बीता हुआ कल, ये क्या है, पास्ट है। टुमारो आने वाला कल, ये क्या है, फ्यूचर है। लेकिन अगर वहीं मैं बात कर दूं टेंस का, तो टेंस 2 ही होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट। प्रेजेंट, पास्ट। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो ठीक वैसे ही बात हो गया कि मिस्टर मुर्गा का बारात गए हम लोग, और आदमी 3 है खाना 2, आदमी 3 है खाना 2, क्योंकि टाइम 3 है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, और टेंस तो 2 ही है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। तो आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि एक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, ये तीनों टाइम को बता सकता है। एक प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा। प्रेजेंट टेंस पास्ट टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा। प्रेजेंट टेंस ये फ्यूचर टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली वी कैन से दैट पास्ट टेंस ये प्रेजेंट टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, टेंस भले ही पास्ट है, टेंस भले ही पास्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मैंने अभी भी एग्जांपल दिया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। जब कहा कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, तो कुड क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो जब वर्ब का पास्ट फॉर्म है तो टेंस कैसा हो गया, पास्ट। लेकिन मैंने कहा कि इसका टाइम क्या है, प्रेजेंट, क्योंकि हम लोग जनरली किसी जगह मांगना होता है कुछ हम्बल रिक्वेस्ट के साथ, तो हम लोग ऐसा कहा जाता है ग्रामर में कि आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करें। आपको ये बोलना सही नहीं लगता है कि कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन, नहीं, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज गिव मी समथिंग, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब यहाँ बताओ कि जैसे हम किसी से मांगते हैं कि कुछ आप मुझे कुछ देंगे, है ना, तो प्रेजेंट बात कर रहे हैं ना, कहाँ इसका संबंध फ्यूचर से है। इसका मतलब कि टेंस पास्ट होते हुए भी टाइम क्या है, टेंस पास्ट होते हुए भी टाइम क्या है, तो टाइम जो आपका है प्रेजेंट। तो उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आगे भी कि एक जो प्रेजेंट टेंस है ये प्रेजेंट टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ फ्यूचर टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई पास्ट टेंस है तो ये प्रेजेंट टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये पास्ट टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा, और ये फ्यूचर टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे, तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है ये प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रेजेंट टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है, पास्ट टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ फ्यूचर टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं लिखता हूं अगर आई एम राइटिंग ईमेल्स, आई एम राइटिंग ईमेल्स, तो मैंने कहा आपको कि आप ये देख के कैसे पता करेंगे कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। ठीक है, इधर द गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस और इन पास्ट टेंस। तो इसके लिए जस्ट आपको क्या देखना है, वर्ब। क्या देखना है, जस्ट लुक एट द वर्ब। तो वर्ब को देखो, और भी वैसा कौन सा वर्ब, तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए। तो अब यहाँ देखो आई के लिए एम आया है, ठीक है, आई के लिए एम आया है, यहाँ पर राइटिंग है, तो इसका मतलब कि हम एम वर्ब को देखेंगे, ठीक है, राइटिंग वर्ब को नहीं देखेंगे। एम क्या है, तो इज एम आर क्या है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, और इसी का पास्ट फॉर्म होता है वाज वेयर। इज एम आर क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, इसी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज वेयर। तो इसका मतलब एम जब प्रेजेंट है, वर्ब जब प्रेजेंट है, तो टाइम टेंस क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर मेरे पास
टाइम की बात करूं कि आई एम राइटिंग ईमेल्स, तो मैं राइटिंग अभी ईमेल्स जो अभी लिख रहा हूं, मैं ईमेल्स अभी लिख रहा हूं, मतलब इसका इस जो सेंटेंस है इसको जब हमने पढ़ा ग्रामर का रूल लगा करके, तो इसका सेंस क्या आ रहा है प्रेजेंट टाइम में कि लिख रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। प्रेजेंट टेंस पास्ट टाइम को भी बता सकता है। जैसे हमारे मिस्टर मुर्गा जब भी ससुराल जाते हैं तो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं लेते हैं, बार बहाना बनाते हैं। अब देखिए ये क्या बहाना बनाया है। ससुराल गए, पत्नी पूछी क्या लाया हो, मेरे लिए वो जो गिफ्ट था तुमने क्यों नहीं लाया, तो ये बहाना बना दिया कि आई मे हैव लेफ्ट इट एट माई ऑफिस। इसका मतलब अब यहाँ देखो कि मे क्या है, तो मैंने आपको बताया था, अगर आप ध्यान से देखें पीछे, कि मे जो है ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है और माइट वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। जब मे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब कि इस सेंटेंस में जब मे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है तो फिर टेंस भी कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये टेंस कैसा है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं तो मिस्टर मुर्गा क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए अपनी पत्नी से, कि मैंने तुम्हारा सामान आई मे हैव लेफ्ट इट एट माई ऑफिस, शायद मैंने इसे घर पे छोड़ दिया होगा। इसका मतलब कि वो छोड़ने का काम अभी नहीं किया है, पहले छोड़ के आया है। ठीक है, कि वो जो सामान था जो लाने वाला था अपनी पत्नी के लिए, ये इसे घर पे ही छोड़ दिया है। तो इसका मतलब अभी नहीं छोड़ा है, छोड़ करके आया है। इसका मतलब कि भले ही टेंस प्रेजेंट में है लेकिन इसका संबंध क्या है, पास्ट टाइम से भी है। दूसरी अगर बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल में, कि भले ही प्रेजेंट टेंस हो लेकिन ये फ्यूचर टाइम को बताएगा। कैसे, माई मदर इज अबाउट टू गो, माई मदर इज अबाउट टू गो। इज क्या है, तो इज वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, इज एम आर क्या है, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। तो वर्ब को देख के पता लगाना है क्या कि टेंस कैसा है, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट। तो इज वर्ब को देख करके हमने ये पता लगा लिया कि है जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि इज तो प्रेजेंट वर्ब है। अब अगर मैं बात करूं सेंस का, तो माई मदर इज अबाउट टू गो, माई मदर इज अबाउट टू गो, मेरी माँ बस जाने ही वाली है। तो इसका मतलब गई नहीं है, वो काम अभी हुआ नहीं है, कुछ समय बाद होगा। तो इसका मतलब कि जो टाइम जो है वो क्या है, इसका संबंध फ्यूचर से है, कि मेरी माँ भी गई नहीं है, जाने वाली है, तो जाएगी बाद में। तो इसका मतलब कि प्रेजेंट टेंस है तो ये तीनों टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रेजेंट टाइम को भी, पास्ट टाइम को भी, फ्यूचर टाइम को भी। अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं कुछ और भी आगे बात करूं तो उसी तरीके से जैसे प्रेजेंट टेंस ने प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट किया, पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट किया, फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट किया, तो पास्ट टेंस भी जो है प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता है, पास्ट टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, फ्यूचर टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे, तो आई वुड लाइक टू डांस नाउ, जैसे मान के चलो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा मन किया अभी डांस करने का, मेरा मन किया अभी डांस करने का, ठीक है, मैं कहूँगा आई वुड लाइक टू डांस नाउ। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो कि मैंने बताया कि विल जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है और वुड जो है ये पास्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब कि वर्ब हमने देखा कि क्योंकि ये विल का पास्ट फॉर्म है वुड, तो जब ये पास्ट फॉर्म है वर्ब तो इसका मतलब टेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस। तो एक चीज क्लियर है। अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो मैंने कहा ऐसे भी हम लोग जब किसी स्कूल में, कॉलेज में या फिर फंक्शन होता है तो हम लोग गेस्ट को इन्वाइट करने बोलते हैं, आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज मिस्टर दिस, आई वुड लाइक टू कॉल ऑन इन्वाइट ऑन द स्टेज मिस्टर दैट। तो इसका मतलब हम फ्यूचर की बात तो नहीं करते हैं, हम पास्ट की बात तो नहीं करते हैं, हम तो वर्तमान की बात करते हैं कि मैं अभी उसको बुलाना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर के भले ही टेंस पास्ट में है लेकिन इसका जो टाइम है वो क्या हो गया, प्रेजेंट में हो गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस पास्ट टाइम भी रिप्रेजेंट करेगा, ये तो बहुत नॉर्मल है। जैसे आई लेफ्ट माई जॉब 2 years अगो, तो लीव क्या होता है, वर्ब 1 प्रेजेंट फॉर्म, इसी का पास्ट फॉर्म क्या है, लेफ्ट वर्ब 2। तो इसका मतलब जब लेफ्ट पास्ट फॉर्म में है तो वर्ब का, जब वर्ब पास्ट फॉर्म में हो गया तो टेंस कैसा होगा, पास्ट। तो हमने बड़े आसानी से टेंस पता कर लिया। अब टाइम पता करना है, तो मैंने आई लेफ्ट माई जॉब 2 years अगो, मैंने 2 साल पहले अपना नौकरी छोड़ दिया, तो 2 साल पहले छोड़ दिया, तो टाइम क्या है, पास्ट, मतलब पास्ट टेंस है और टाइम भी क्या बता रहा है, पास्ट। फिर अगर टेंस पास्ट है तो ये फ्यूचर टाइम को बता सकता है। जैसे वुड यू कम दिस वे प्लीज, वुड यू कम दिस वे प्लीज, तो वुड्स मैंने क्या बताया था आपको कि विल का पास्ट फॉर्म है। तो वर्ब को देख के मैंने ये पता कर लिया कि टेंस कैसा है, पास्ट। लेकिन जब हम किसी कहते हैं कि आप इस रास्ते से आएंगे,
है ना, आप इस रास्ते से आएंगे। तो इसका मतलब ये जो टाइमिंग जो है, टाइमिंग किससे संबंध है, फ्यूचर से। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने सीखा टाइम को लेकर के, टेंस को लेकर के। तो टाइम और टेंस को लेकर के जितने सारे कन्फ्यूजन हो सकते थे मैंने दूर करने की कोशिश किया। अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप इसको लाइक कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अब ये सीरीज शुरू हो चुका है टेंस, क्योंकि टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि जब आपका टेंस में कमांड होगा तो आपका नरेशन वॉइस में कमांड होगा, और टेंस नरेशन वॉइस एसएससी के विभिन्न एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक एसएससी एस्पायरेंट्स है तो आप तो बात जानते होंगे, नहीं तो ऐसे भी आप किसी भी एग्जाम को दें तो उसमें टेंस तो आपको पढ़ना ही है, आपका नरेशन तो आपको पढ़ना ही है, आता ही है एरर उससे। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखें कि किसी भी एकेडमिक लेवल के लिए भी ये टेंस और टाइम काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए वीडियो को जॉब करें, शेयर करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।